ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी एडमिशन फॉर्म सरकारी महाविद्यालय के किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। सरकारी महाविद्यालय से मतलब है कि जो सरकारी कॉलेजें होती हैं उसके अंदर कोई एडमिशन लेके पढ़ाई करना चाहता है रेगुलर, तो उसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेगा वो भी ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से यही जानकारी देने वाला हूँ। पीजी से मतलब है एमए, एमकॉम, एमएससी और इसी प्रकार के अन्य कोर्स के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहता है तो ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक बार आवेदन हो गया उसके बाद उसका जैसे ही चयन हो जाएगा प्रतिशत अंकों के आधार पे, तो उसके बाद वो वहाँ पे एडमिशन कंफर्म करवा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन होना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा यूटिलिटी टाइप सर्विस पे। जैसे ही यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की जो DCE करके सर्विस है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूटिलिटी पे क्लिक करता हूँ। फिर सर्च के अंदर मैं टाइप करूँगा DCE, तो यहाँ पे DCE जैसे ही टाइप करूँगा तो दोस्तों देखिए DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग ये वाली सर्विस है, इसका चयन करना है और आप ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको एडमिशन नोटिस मिल जाएगा कौन से ईयर के एडमिशन रनिंग है। इसके अलावा दोस्तों यूजी के जो एडमिशन होते हैं उसके लिए ये वाला भाग है और दोस्तों पीजी के लिए ये वाला भाग है। तो दोस्तों पीजी के अगर एडमिशन ओपन है तो इस प्रकार से आपको एक नीचे लिंक मिलेगा ब्लिंक करता हुआ, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये वाला भाग आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कौन से कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो उस कोर्स का चयन आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, कौन से जिले की महाविद्यालय से यानी कि कॉलेज से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उस जिले का चयन करेंगे। फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस जिले के अंदर जो जिला आपने लिया है उस जिले के अंदर जिस महाविद्यालय में जो आपने सब्जेक्ट लिया वो हैं तो वो सभी कॉलेजें आ जाएगी। तो कॉलेज के नाम पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो जन आधार कार्ड संख्या मांगे जाएंगे। आप परिवार के जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। जन आधार कार्ड के अंदर स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल सही होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या डालें, गेट डिटेल पे क्लिक किया, परिवार के सभी सदस्य आपको दिखाई देंगे। उसमें से उस सदस्य का चयन करना है जिसका फॉर्म बनना है। अगले वाला भाग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो यूजी की है, अंडर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, तो उसके अंदर कौन सी फैकल्टी थी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो वो आप ले लेंगे। यूजी के अंदर कौन सा आपके था, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं उत्तीर्ण लास्ट टू क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल यहाँ पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो है वो आप ले लेंगे। उसके बाद कोर्स कौन सा था वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कोर्स टाइप के अंदर दोस्तों पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स जो भी आपका था वो लेंगे। स्कीम्स ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपने जो यूजी किए वो सेमेस्टर एग्जाम थे, एनुअल थे, वो अन्य प्रकार के थे, तो एनुअल है तो आप एनुअल ले लेंगे। स्टडी फ्रॉम, यहाँ पे देखते हैं स्टडी फ्रॉम स्टेट वो अपने आप आ जाता है। कौन सी महाविद्यालय से आपने पढ़ाई की है वो आप ले लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर के अंदर आपने कंप्लीट किया कोर्स, और जो 3 सब्जेक्ट थे वो आपके यूजी के अंदर कौन से थे वो तीनों सब्जेक्ट ले लेंगे। ये दोस्तों तीनों सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तीनों एक एक करके तीनों सब्जेक्ट आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया था तो यस करके उस सब्जेक्ट की डिटेल पढ़ेंगे। अगर एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया तो नो कर लेंगे। ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं लेते तो मैं नो कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है यूजी का उसके रोल नंबर लिखेंगे। फाइनल की अंक तालिका के ऊपर ये रोल नंबर अंकित होते हैं, तो वहाँ से देख के आप ये रोल नंबर लिख लेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, ये भी आपको अंक तालिका पे मिल जाएंगे। लास्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर, तीनों अंक तालिका के ऊपर ये मिल जाएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द स्टडी, आपने कॉलेज रेगुलर गए हैं, नॉन कॉलेज थे या फिर अन्य प्रकार, तो आप कॉलेज ले लेंगे। ज़्यादातर कॉलेज से किए, अगर प्राइवेट किए तो प्राइवेट ले लेंगे। नेम ऑफ द कॉलेज, कौन सी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अंडर ग्रेजुएशन, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की अंक तालिका होती है उसके ऊपर आपके टोटल मार्क अंकित होते हैं। तो टोटल कितने में से नंबर थे वो सबसे पहले आपको लिखने होंगे इस वाले भाग के अंदर। उसके बाद कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो सेकंड वाले भाग के अंदर लिखने हैं और प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। अंत में आपको पास ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले भाग के अंदर आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो सब्जेक्ट था जो आप पीजी के अंदर ले रहे हैं, तो जो ग्रेजुएशन के अंदर वही सब्जेक्ट जो था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का फॉर्म भर रहा हूँ,
पीजी का। तो यूजी के अंदर जो ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे कितने अंक मिले थे, तो कुल कितने में से अंक थे ज्योग्राफी के अंदर और कितने अंक मुझे प्राप्त हुए वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यूजी के अंदर कितने नंबर मुझे मिले हैं वह मैं लिखूंगा। पीजी का फॉर्म भरा हो लेकिन यूजी के लिखूंगा। अब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के अंदर कितने में से कितने अंक मिले थे वो आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड ईयर के अंदर। उसके बाद जो फाइनल ईयर के अंदर आपको ज्योग्राफी के अंदर कितने अंक मिले वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपने अनुसार वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइनल ईयर के अंक 200 में से कितने अंक मुझे मिले वो मैं लिख लेता हूँ। तो 200 यहाँ पे थे और इसके अंदर से जो भी अंक प्राप्त हुए अंक तालिका के अनुसार मैं लिख लूँगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे जो भी डिटेल है जन आधार कार्ड से ले लेता है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर वगैरह अपने आप आ जाते हैं। अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से मोबाइल फ़ोन संख्या बदल भी सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आप देख के बदल सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो कि अनिवार्य है, आपको ईमेल आईडी डालनी ही डालनी है। वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इतना जरूरी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं होता, लेकिन ईमेल आईडी आपको डालनी ही डालनी है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और ये नंबर वगैरह अपने आप जन आधार कार्ड से जाति वगैरह ले लेता है। अगर ओबीसी वर्ग से हैं तो यहाँ पे अन्य कुछ एक जानकारी आपको पढ़नी है, वरना फिर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यस लेना है। अगर आप यहाँ पे राजस्थान पुलिस वगैरह के पर्सन हैं तो डिफेंस के वगैरह तो यस लेना है। बीपीएल में है तो यस लेना, वरना फिर नो। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है यस नो आप ले लेंगे। कश्मीर पंडित वगैरह हैं तो यस, वरना फिर नो। इसी प्रकार से अन्य जो भी ऑप्शन है यस नो आप करते रहेंगे अगर उसके अंतर्गत आप आते हैं। इसके परिवार के किसी सदस्य की कोरोना से मृत्यु हुई है तो यस, वरना फिर नो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगले वाले भाग के अंदर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस बनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन, फिर आपका कौन सा राजस्थान से है तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे कंप्लीट लिख लेंगे। इस वाले भाग के अंदर जो भी आपका मोहल्ला वगैरह, एरिया, मकान संख्या वगैरह जो भी हैं, गांव वगैरह, वो कंप्लीट आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो ले लेंगे, तहसील कौन सी है वो आप यहाँ पे ले लेंगे और पिन कोड आप यहाँ पे बिल्कुल सही अंकित कर लेंगे। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपके सेम हैं तो आप कॉपी करेंगे, दोनों एड्रेस फिलअप हो जाएंगे। अगर अलग हैं तो ये भी आप अलग से भर लेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे मामले में सेम है। अगर आपको बोनस अंक के लिए एलिजिबल हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो भी आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं तभी आप यस कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे इस मामले में एनएसएस हैं तो मैं एनएसएस ले लेता हूँ। आपके मामले में जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। ये सभी कोर्स यहाँ पे आपको बोनस अंक दिलवाते हैं। उसके बाद दोस्तों बोनस अंक का जो भी प्रमाण पत्र आपको मिला है वो कौन सी दिनांक का प्रमाण पत्र है, आप प्रमाण पत्र पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो दिनांक आप यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आपके प्रमाण पत्र के ऊपर अंकित हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे दिनांक भी लिख लेता हूँ जो भी मेरे प्रमाण पत्र के ऊपर अंकित की गई हैं। वह लिखने के बाद मुझे आगे बढ़ना है और आगे वाले भाग के अंदर 10वीं व 12वीं की डिटेल्स हैं वो मुझे फिलअप करनी है। तो बोनस अंक मैं फिलअप कर चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 10वीं की डिटेल बढ़नी है, कौन से बोर्ड से 10वीं आपने क्लियर की थी, 10वीं के अंदर आपके कितने रोल नंबर थे, वह रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी 10वीं क्लास के आपके रोल नंबर थे एग्जाम बोर्ड के। उसके बाद कौन से स्कूल से आपने ये 10वीं की थी वह स्कूल्स का नाम लिखेंगे जो आपकी अंक तालिका के ऊपर अंकित आता है, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। कौन से ईयर के अंदर 10वीं क्लास आपने क्लियर की थी तो वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद टोटल कितने में से अंक थे 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कितने नंबर आपको मिले थे, प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। अंत में पास ऑप्शन का आप चयन कर लेंगे। इसी प्रकार से 12th कौन से बोर्ड से आपने पास की थी, आपके रोल नंबर कितने थे 12th के अंदर वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। 12th के रोल नंबर लिखने के बाद आपको 12th की स्कूल्स भी लिखनी होंगी, यहाँ पे स्कूल लिखेंगे कौन सी स्कूल से क्लियर की, ये अंक तालिका के ऊपर अंकित आता है, वहाँ से देख के बड़े ही आसानी से आप लिख सकते हैं। कौन से ईयर के अंदर आपने ये कंप्लीट की थी वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ईयर लेना है आपको कि इस ईयर के अंदर मैंने कंप्लीट की थी। यहाँ पे आपके कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस, आर्ट्स वगैरह, वो आप ले लेंगे। कितने में से कितने अंक आपको मिले थे वो आप यहाँ पे ले लेंगे। इतने में से कि मुझे इतने अंक प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पे ले लेंगे। प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप पास ले लेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, पेरेंट्स की डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये पेरेंट्स की डिटेल बननी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे पहले पेरेंट्स गार्जियन जो भी हैं वो आप ले लेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं वो लेंगे पेरेंट्स गार्जियंस, और उसके बाद उनका एड्रेस लिख लेंगे। पेरेंट्स का जो भी एड्रेस है तो वो आपका वगैरह सेम है तो आप सेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन संख्या लिखने अनिवार्य, अपने समय के ना लिखें। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, इनकम के अकॉर्डिंग आपका ये वाला भाग ओपन हो जाएगा जिसे आप साइन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी जिसे नॉमिनेट करना चाहते हैं इंश्योरेंस के अंदर वो आप यहाँ पे ले लेंगे, फादर्स, मदर या फिर कोई अदर हैं तो।
उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 कैटेगरी लेनी होती है, इसमें से वो आप कोई भी 2 ले लेंगे जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप जो कॉलेज जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप यस ले लेंगे। उसके बाद अगर आप अलग अलग प्रकार के जो भी ये पार्टिसिपेशन है इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस ले लेंगे, वरना फिर नो ले लेंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यस लेंगे, और यहाँ पे ये 3 कोई भी एग्जाम ले लेंगे जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो नो ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये अन्य 2 कैटेगरी हैं, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद दोस्तों बैंक की डिटेल अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अगर बैंक की डिटेल नहीं आती तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, तो ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपना जो भी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जस्ट मैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। इसकी साइज़ 100 से 150 KB के बीच में रखनी है। फिर सिग्नेचर 50 से 100 KB साइज़ के अंदर आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बैंक पासबुक का आपका फ्रंट पेज अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 250 KB से अधिक रखनी है और 500 से कम। इसी प्रकार से आप बोनस मार्क का अप्लाई किया तो बोनस मार्क का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट ईयर की अंक तालिका यहाँ पे अपलोड की जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की अंक तालिका, यहाँ पे सेकंड ईयर की अंक तालिका, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर की अंक तालिका। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लेंगे, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, आपके ई मित्र वॉलेट से टोकन कट जाएगा, और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को आप दे देंगे और आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ देर लेगा टोकन कटने में और यहाँ पे फाइनल सबमिट होने में, तब तक आपको इंतजार करना है। ये फाइनल सबमिट हो चुका है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों कभी भी आपके पास जो पीजी के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई आ जाए सरकारी कॉलेज के अंदर फॉर्म भरवाना है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉर्म भर के उसे दे सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।